बिलाल और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से बचपन में मोहब्बत करते थे, मगर हमारी शादी के लिए मेरे घर वाले नहीं मानते थे। बिलाल के वालिदैन हयात नहीं थे और वो अपने भाइयों के साथ रहता था। बिलाल के दोनों भाइयों ने दो दो शादियां कर रखी थी, इसीलिए मेरे घर वाले नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि बिलाल भी कल को ऐसा न कर ले। लेकिन मैंने अपने घर वालों से बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ बिलाल से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यूं ही हमारे मोहब्बत को पूरे 17 साल गुजर गए और मैं 30 साल की हो चुकी थी। मुझे मेरे घर वालों की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता था, यहां तक कि मैंने कई बार उनसे मारें भी खाई, लेकिन किसी और से शादी के लिए मैंने कभी हाँ नहीं की। बिलाल भी 32 साल का हो गया था और वो भी मुझसे शादी करने पर बिल्कुल कायम था। फिर अचानक से पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि बिलाल अचानक से बदलने लगा और वो मुझे बार बार कहने लगा कि शायद अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मुझे शायद ऐसा लगा कि अब वो हिम्मत हारने लगा है, तो मैंने उसे बहुत ज्यादा हौसला दिया कि प्लीज हिम्मत मत हारो। लेकिन वो दिन ब दिन बदलने लगा और फिर मुझे पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे साफ साफ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर एक दिन मैंने बिलाल को किसी और लड़की के साथ देख लिया। मैं बिलाल के पास गई और मैं उससे लड़ने लगी। बिलाल मेरी बातें सुनकर बिल्कुल चुप रहा, लेकिन वो लड़की मुझसे बदतमीजी करने लगी। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो मैंने उस लड़की को थप्पड़ दे मारा और ये सब देखते हुए बदले में बिलाल ने मुझे थप्पड़ दे मारा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और वहां से चुपचाप घर वापस आ गई और मैंने घर वालों से आकर कहा कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर दे। मेरे ये कहने की देर थी और उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे लगा था कि मेरे रिश्ते की खबर सुनकर बिलाल मुझसे राब्ता करेगा और अपनी गलती की माफी मांगेगा मुझसे, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका बिल्कुल उलट हुआ। मुझे पता चला कि वो उस दिन उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा खुश था। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई। मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं बिलाल को भूल गई। फिर 6 साल बाद मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। तब मेरी मुलाकात बिलाल की एक कजन से हुई, तो मुझे पता चला कि बिलाल पिछले 6 सालों से लापता है। बिलाल के भाइयों ने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर मैंने बिलाल की कजन से उस लड़की का जिक्र किया जिस लड़की के साथ बिलाल का तब चक्कर चल रहा था। तो उसकी कजन ने मुझे बताया कि बिलाल के भाई उस लड़की से मिले थे। वो लड़की कॉल गर्ल थी और उसे भी बिलाल की कोई खबर नहीं है, बल्कि जहां तक मुझे पता चला था कि बिलाल उस कॉल गर्ल को अपने साथ रखने के लिए पैसे दिया करता था और जानबूझकर उसके साथ तुम्हारे सामने आता था ताकि तुम बिलाल को बेवफा समझो और किसी और के साथ शादी कर लो। आज 6 साल हो गए हैं और मेरा बस एक ही सवाल है, और वो भी गुमनाम सवाल, कि आखिर बिलाल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहता था? आज भी मैं इस सवाल को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन रहती हूं और इस उम्मीद पर रहती हूं कि
कभी ना कभी मुझे इस बात का जवाब मिलेगा।